हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक बात कर चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। फर्स्ट पार्ट हमारा एक्स है। सेकेंड पार्ट इज 4500 माइनस एक्स। डिवाइड 4500 into 2 parts such that 5% of the first part is equal to 10% of the second part. 5% means 5 by 100 of first part. तो फर्स्ट पार्ट हमारा x है, is equal to 10% of means 10 by 100. सेकेंड पार्ट मीन्स 4500 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 5x बाई 100 इक्वल टू 10 बाई 100 4500 माइनस एक्स। RHS LHS और RHS दोनों साइड डिनोमिनेटर में सेम नंबर है 100 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x इक्वल टू 10 इंटू 4500 माइनस एक्स। 5x इक्वल टू 45,000 माइनस 10x। ये इधर निगेटिव में है RHS में, तो LHS में आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। 5x प्लस 10x इक्वल टू 45,000। 15x इक्वल टू 45,000। x इक्वल टू 45,000 बाई 15, 3 टाइम्स 3,000। फर्स्ट पार्ट 3,000। सिंस हम लोग एज्यूम किए हैं कि फर्स्ट पार्ट भी एक्स हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक्स का वैल्यू हमारा 3000 आ रहा है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 3000। सेकेंड पार्ट 4500 माइनस 3000 1500। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा 1500। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थैंक यू। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राखी मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी। आफ्टर 5 years her mother will be 3 times as old as she will be then. Find their percentage. Rakhi mother is 4 times as old as Rakhi after 5 years मीन्स हमें इसमें एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले राखी का परसेंटेज, उसके बाद उसकी मदर का जो एज है 4 times है। आफ्टर 5 years हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज सी विल बी देन। 5 साल बाद वो अपने मदर एज के 3 times हो जाती है परसेंटेज के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज of
राखी, let the present age of Rakhi be X. Present age Rakhi be X. Rakhi mother age 4 times 4 into X means 4x. After 5 years, after 5 years Rakhi age जैसे ही आफ्टर आया तो 5 ऐड हो जाएगा इसके परसेंटेज में, मीन्स 5 साल आगे, x + 5. आफ्टर 5 years हर मदर एज राखी मदर एज कितना हो जाएगा 4x + 5. उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि her mother will be 3 times old as she will be then. Her mother will be 3 times as old as she will be then. तो 4x + 5 3 टाइम्स किसके, राखी के एज. तो राखी का एज कितना है 5 साल बाद, ये x + 5. अब इसको सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को. 4x + 5 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 3x + 15 हो जाएगा. ये 4x, ये इधर पॉजिटिव है तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन के साथ हो जाएगा -3x. और इधर ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा 15 - 5. ये हो जाएगा 4x - 3x तो ये 3x हो जाएगा. और ये 15 - 5 10 मीन्स x = 10. राखी एज 10 years and राखी मदर एज कितना हो जाएगा 10 × 4, क्योंकि 4 टाइम्स है तो हो जाएगा 40 years. ये क्वेश्चन नंबर 23 है. इसमें यही पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज राखी का 10 years होगा तो हर मदर एज इज 40 years. अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं. इसको इरेज कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर है मनु फादर इज 26 years younger than Manu grandfather and 29 years older than Manu. The sum of the age of all three is 135 years. What is the age of each one of them? क्या है कि मनु फादर इज 26 years यंगर देन मनु ग्रैंडफादर. मनु के जो फादर हैं 26 years यंगर हैं मनु के ग्रैंडफादर से. एंड 29 years ओल्डर देन मनु. और मनु
से 29 ईयर ओल्डर है। तो अब सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द मनु एज बी एक्स। मनु का एज एक्स है, हमने एज्यूम कर लिया। मनु फादर एज मनु से 29 ईयर्स ओल्डर हैं मनु के फादर, तो एक्स प्लस 29 एंड मनु ग्रैंडफादर एज मनु के एज से 29 ईयर्स ओल्डर है मनु के फादर, और मनु के फादर अपने फादर से 26 ईयर्स यंगर हैं। मीन्स मनु के फादर से 26 ईयर्स ओल्डर हैं मनु के ग्रैंडफादर। तो x प्लस 26 प्लस 29 ये मनु के फादर का एज हो गया, ये मनु के ग्रैंडफादर का एज हो गया। मनु के फादर 29 ईयर्स ओल्डर है मनु के एज से, तो x प्लस 29 हो गया। और मनु के फादर अपने फादर से 26 ईयर्स यंगर है, मीन्स 26 ईयर्स छोटा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मनु के ग्रैंडफादर हैं वो मनु के फादर से 26 ईयर्स ओल्डर है, इसीलिए x प्लस 26 प्लस 29। तो दोनों को नंबर को यहीं ऐड कर देते हैं, x प्लस 9 6 5 2 2 4 कैरी 1 5 x प्लस 55। अब द सम ऑफ द एज ऑफ all three is 135 years. The sum of the age of all three is 135 years. इन तीनों के एज 135 years के इक्वल। मनु का एज, मनु के पिताजी का एज और मनु के ग्रैंडफादर का एज। हम ये वाला फैक्टर यहां से लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर चुके हैं। x प्लस 55 135 x ये मनु का हो गया, x प्लस 29 ये मनु के फादर का एज हो गया और ये मनु के ग्रैंडफादर का एज हो गया, इक्वल टू 135 ईयर्स। x प्लस x ये 3x हो गया, 55 और 29 5 9 4 5 2 7 कैरी 184 इक्वल टू 135। 3x इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो 135 माइनस 84 तो हो जाएगा 51। 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 बाई 3 तो 70, मीन्स x इक्वल टू 70। मनु एज हो गया 17 ईयर्स। मनु फादर एज x प्लस 29 मीन्स 70 प्लस 29 इक्वल टू 9 7 6 2 1 3 कैरी 1 4। मनु
ग्रैंडफादर एज, फादर एज एक्स कितना है 17 प्लस 55 मीन्स कितना हो गया 7 और 5 2 5 5 प्लस 1 6 और कैरी 1 7 72 ईयर्स। मनु ग्रैंडफादर एज 72 ईयर्स ओल्ड, मनु फादर एज 46 ईयर्स ओल्ड और मनु एज 17 ईयर्स ओल्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 नंबर पर, पहले इसको इरेज कर देते हैं।